20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 एंड 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड +2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। भगवा पट्टी पहने बाइक सवार युवकों ने अब्दुल समद को लात मारकर बाइक समेत गिराया। क्या है रेती बंदर पर घटी ये घटना, जानिए पूरी जानकारी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 29 जनवरी को दिन के समय, सुबह तड़के दिन के समय मुमरा रेती बंदर पर बिल्कुल जो स्लो ट्रेन का पुराना बोगदा है वहां से गुजरने के बाद ब्रिज के नीचे एक वारदात घटी है, जिसके शिकार हुए कौसा अलमास कॉलोनी में रहने वाले आरटीओ में एजेंट के तौर पर काम करने वाले अब्दुल समद, जो इस वारदात में बुरी तरह से चोटिल हुए हैं। अब्दुल समद अपनी बाइक पर जा रहे हैं और उसी दौरान 4 से 5 बाइक पर कुछ 4 से 6 युवक थे जिन्होंने सर पर भगवा पट्टी बांधी हुई थी। कुछ बाइक सवार आगे बढ़ गए। आखिरी वाले बाइक सवार ने अब्दुल समद के बाइक को जोरदार लात मार दी। चलने के दौरान ये भी बाइक पर है, वो भी बाइक पर है। लात मारने के बाद अब्दुल समद जो है अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़े और बहुत दूर तक घसीटते हुए चले गए। हाथ और पैरों में उनके कोहनियों में, घुटनों में बहुत चोटें आई है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये वारदात कैसे घटी अब्दुल समद के मुंह ज़बानी आपको सुनाएंगे। और इस मामले में हमसे संपर्क करने वाले अलमास कॉलोनी के युवा समाज सेवी रियाज अंसारी ने भी क्या कहा, वो भी हम आपको दिखा। सर, आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया है, क्या मामला आपके साथ पेश आया? आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल समद गुलाम जाफर शेख। मैं आरटीओ ऑफिस में काम करता हूँ, लाइसेंस का। कहाँ पे काम करते हो? आरटीओ ऑफिस में काम करता हूँ, लाइसेंस का। मैं एजेंट हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे में ब्रिज के पास से जा रहा था तो पीछे से लड़के लोग आए और मेरी गाड़ी थी लेफ्ट साइड में, मैं स्लो पे था, 20 की पॉइंट पे था मैं। वो लोग पीछे से स्पीड में आए और 6 में से 5 निकल के और लास्ट का जो था उसने मुझे मेरी गाड़ी पे लात मार के पार हो गया। और मुझे वहाँ जो BNC वाले हैं जो वो लोग ने मुझे उठाए करे साइड में किए, मेरी गाड़ी की साइड किए। मेरी गाड़ी क्रैश हो गई, मेरी गाड़ी का चाबी भी टूट गई, चार्जर मोबाइल सब टूट गया मेरा। और मेरा हेलमेट था सर के ऊपर, तो अभी मेरी सर में भी चोट आई है, मुझे सर में दिमाग पे लगा है, तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बेहोश हो गया। तो मुझे उन लोग ने उठाए साइड में। ये जो मामला आपके साथ पेश आया, कौन से ब्रिज के पास पेश आया? ये रेती बंदर सर, रेती बंदर का जो बाईपास का ब्रिज है, जो रेलवे ट्रैक का ब्रिज है जो नीचे, जी हाँ जी, जहाँ पे अपना कचरा डिपार्टमेंट की ऑफिस भी है। जी हाँ बराबर, करेक्ट। तो वहाँ पे मतलब कौन लोग थे वो? मैं नहीं जानता, किसी को नहीं जानता हूँ। मैं तो अपने काम पे काम से काम रखता हूँ। मुझे सर पे भी मार लगा है, सर में हेलमेट था और रिबिन बांधे थे लोग ने। शूशन है कि ऑरेंज कलर की वो बिक थी। वो लोग में से 5 निकल गए, एक ने मुझे लात मारा तो मैं एकदम स्ट्रेट सीधा चला गया। मैं कितनी तारीख को इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? 29 तारीख को हुआ। 29 जनवरी को? हाँ, 29 तारीख, पहला महीना 2024। अच्छा, वो लोगों ने सूचना की पट्टी लगाए थे सर पे? हाँ, पट्टी लगाए थे। वो 5 निकल गए। 5 में से जो एक था उसने मेरे को बहुत जोर से धक्का मारा लात से, तो मैं गिर गया। तो कोई रैली निकली थी या सिर्फ ये 5 लोग ही थे? ऐसी कुछ मुझे ये नहीं मालूम, मैं तो अपने काम में धुन में था। जब वो लोग निकले तो मैंने थोड़ा कंपल देखा मैंने। अब वो निकले बाद में जो दूसरा जो लास्ट का लड़का था, उस दुबला पतला था, वो काला से सौला है, घुंघरू बाल है, उसने मुझे लात मारा और मैं गिर गया। अपने बेचारे BNC वाले वो बाजू में लेडीज़ बैठी थी रोड पे, उसने मेरा हाथ पकड़ी, मुझे ऐसा पकड़ के उधर मेरे को उठा के वो लोग ने गोद में बिठाए, पानी से मुंह धुलाए मुझे। मैं बेहोश हो गया था। कोई नारे वगैरह लगा रहे थे वो लोग? नहीं, नारे तो नहीं लगाए वो लोग ने फिलहाल एक्चुअली वो जो कंपल्स था उनका, वो प्लान से थे वो लोग। तो फिर मैं गिर गया। गिर जाने के लिए मेरी गाड़ी पूरी क्रैश हो गई। उसके बाद में भी मेरे को घर में कॉल करने लगाया, मेरे घर वाले को बुला के फिर मैं चला गया। मैं दवाखाना गया, फिर दवाखाने में मुझे एडमिट किया। तो कौन से दवाखाने में एडमिट थे आप? और नसीमा दवाखाना है। अच्छा, कौन से दवाखाने में? नसीमा दवाखाने में। तो लगभग यानी 29 तारीख को ये मामला पेश आया और आज आप डिस्चार्ज हुए वहाँ से? कल हुआ। कल हुए, यानी 2 दिन लगभग
आप हॉस्पिटल में थे? नहीं, एक्चुअली मैं आ गया था तो दूसरे दिन मुझे एडमिट किए। दूसरे दिन एडमिट हाँ, किए? एडमिट हुआ मैं, एक ही दिन यानी admit था। 30 और 1 तारीख को आप एडमिट थे? हाँ, तो फिर उसके बाद में आपने पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट वगैरह की? मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे दिमाग पे मार लग गया, मेरे को कुछ ध्यान नहीं, होश नहीं थी, मैं खुद अपने में नहीं था, मैं डर गया, डायचक हो गई थी मेरे को। यानी आप पूरी तरह से सदमे में मतलब जा चुके थे? हाँ, मैं सदमा हो गया था मेरे तो को। प्रशासन से अभी आप क्या अपील करोगे? अभी वही देखो, अभी जैसा आपके समझ में आता मैं क्या बोलूँ। कंप्लेंट वगैरह कोई करोगे या नहीं करोगे? कंप्लीट करूँगा, जरूर करूँगा। आप मुमरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करोगे? जी हाँ। रियाज भाई, जैसा कि अभी सर ने बताया कि इनके साथ में एक इंसिडेंट हुआ है, जो इन्होंने पहचान बताई है कि जो बाइक पे जाने वाले छोकरे, जिन लोगों ने इनको एक गाड़ी पे एक लात मारी इनकी और इन्हें गिरा दिया, जिसकी वजह से काफ़ी गंभीर हालत में ये पहुंच गए थे, 2 दिन लगभग हॉस्पिटल में भी थे। और साथ ही इन्होंने एक पहचान बताई कि जो लड़के थे उनके माथे के ऊपर शिवसेना का पट्टा लगा हुआ था। तो ये किस नज़रिए से देखते हो, किस तरफ देश जा रहा है, क्या बताना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देश जो जा रहा है वो एक गलत ट्रैक पे जा रहा है, बिकॉज ये मुल्क और ये देश सभी का है। इसमें हिंदू का भी उतना ही हक है, मुसलमानों का भी उतना ही हक है, क्रिश्चियन और ईसाई का भी उतना ही हक है, सिखों का भी उतना हक है। तो ये कहला देना कि भाई ये देश सिर्फ हमारा है तो वो गलत है। इसमें मुझे लगता है संविधान जो है, देश उस पर चलता है, मुल्क उस पर चलता है, और एक देश और एक मुल्क की जो तरक्की होती है वो संविधान को लेके हुए चलती है। हम सभी को एक साथ में लेके चलना है। जैसे आजकल हम पेपर में पढ़ रहे हैं, एड्स वगैरह में, मीरा रोड से लेके बाइकल्ला तक जो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स है, ये पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं मुल्क में ये सब दहशतगर्दी फैलाने के लिए। ये चीज़ रुकनी चाहिए, और जो कानून है देश का उस पर हमें पूरा भरोसा है। पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व होकर इस केस को क्रैक करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज इनके साथ में हुआ, कल किसी के भी साथ में हो सकता है। अब इन्होंने मुझे ऐसा डिस्कस किया कि वो कुछ ऑरेंज पट्टी थी, अब उसमें नाम तो लिखा नहीं था क्या था, बट ठीक है, उनकी अपनी एक पहचान थी जो उन्होंने देखी है। 4 से 5 लोग या 6 लोग, जो भी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनकी जान जा सकती थी भाई। तो ये प्रशासन से जो इस तरह के हादसे हो रहे हैं, आप क्या अपील करोगे? प्रशासन से इतनी अपील करूंगा कि जब भी ऐसा आपको कुछ केस सुनाई दे, उस पर ये ना देखिए कि कोई हिंदू या मुसलमान है, उस पर डायरेक्टली आप इसको केस को रजिस्टर कीजिए, FIR कीजिए, और जो भी ऑफिसर इसको जो होते हैं, IO जो होते हैं, इसको तुरंत अपने संज्ञान में लेते हुए इस चीज़ को, जो इनकी प्रॉब्लम्स हुई है, जिसके साथ ये जो मसला होता है, उसको सॉल्व करना चाहिए। और अक्सर देखा गया है कि जो रेती बंदर का एरिया है वो मतलब दिन में हो या रात में हो, सन्नाटा एरिया होता है। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इनके साथ में कुछ प्लानिंग के साथ में किया गया हो? प्री प्लान भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बहुत अर्ली डेज है अभी। लेकिन इतना कहूँगा कि जो सन्नाटा जो एरिया है वो प्रशासन का काम होता है कि उसमें कैमराज लगाना होता है, CCTV कैमराज, RTO के जो गश्त होती है ऑफिसर्स की, वो होने चाहिए। इनफैक्ट वहाँ के जो लैम्प पोस्ट की जो लाइट है वो मैं देखता नहीं हूँ, रात में के चलती है, तो वो थोड़ा सा एक ऐसा एरिया है कि अगर कुछ भी हो जाए, दिन में भी हो जाए, तो कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि फिर हादसा होने के बाद क्या होगा वो तो फिर बात की बात है। लेकिन जब जिसके साथ में हादसा होता है वो बेचारा झेलता है ना। तो मुझे लगता है कि सारे प्रशासन को इसमें TMC से लेके पुलिस प्रशासन जो भी है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। और ये जो भी गतिविधियाँ हो रही है आज के दौर में, चाहे वो मीरा रोड हो, बाइकल्ला हो, अभी मुमरा में ये नया केस सुनाई दिया मुझे, पहला केस है, इससे मुमरा के हालात बिगड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुमरा के हालात बिगड़ना नहीं चाहिए, हम सबको मुमरा की हिफाजत करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मैं कि मुल्क अच्छे से रहे, अमन और शांति से। ये मुल्क सबका है, सभी को इसके अंदर रहने का हक बनता है।